हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में इस टाइम हमारा शून्य वर्ग के तत्व चल रहा है और शून्य वर्ग के तत्व का एक पार्ट आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज ये सेकंड पार्ट है और आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसका रीज़न है देखो, शून्य वर्ग से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद आपको एक पार्ट इसका और देखने को मिलेगा जिसमें आपको मैं जीनोन के यौगिक और जो शून्य वर्ग के जितने भी गैसेज हैं सभी के यूजेस कराने वाला हूं। उसके साथ ही हमारा जो पी ब्लॉक है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी को शायद पता होगा कि शून्य वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखो, ये सारे के सारे शून्य वर्ग के तत्व हैं। हीलियम, हेमानेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 ये इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो देखो, इनके नामकरण की बात करें तो इनको हम शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग के तत्व, या फिर इनको निष्क्रिय गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस, या स्टूडेंट इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस, या स्टूडेंट हम इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। तो आपको सभी नाम याद रखने, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। तो सारी चीजें ये बेसिक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये सभी इनके नाम हैं, शून्य वर्ग के तत्व, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। और ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये सभी अक्रिय गैसें हैं जो कि शून्य वर्ग में रखी गई हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, पहला जो आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या कह रहा है वो कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम जितनी भी अक्रिय गैस हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे मैं हीलियम की बात करूं या फिर नियोन की बात करूं या फिर मैं किसी अन्य की बात करूं, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर अब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना चाहते हैं किसी उदासीन गैसीय परमाणु में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। तो जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब एक चीज बताओ, जब स्टूडेंट इनका अष्टक पहले से ही पूरा है तो क्या इन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या फिर इसको या फिर किसी अदर अक्रिय गैस को जरूरत होगी? नहीं होगी। तो जब इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, जब इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कितनी होगी? शून्य होगी। तो यहां पर आप यही लिखोगे, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है। स्थायी होता है और कैसा होता है? पूर्ण, कंप्लीट है। स्थायी व पूर्ण होता है। अतः इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्लियर है? समझ में आ गया क्यों होती है शून्य? शून्य होती है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो शून्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा तो ऊर्जा भी मुक्त नहीं होगी। इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शून्य होती है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। पहले उसको पढ़ लो, क्या कह रहा है उसमें वो, 88 Ra226 से प्राप्त होने वाले अक्रिय गैस का हमें नाम तथा इसका प्रमुख उपयोग बताना है। तो देखो, इसका विघटन अगर हम करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो अब इसका हमने विघटन कराया, खुद ही विघटित होगा, हम खुद नहीं कराएंगे, ये खुद ही विघटित हो जाएगा। इसमें एक इससे अल्फा कण निकलता है तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। तो 86 पर आप सभी जानते हो कौन है, देखो Rn, और ऊपर से 4 की कमी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? 86 Rn222 प्लस यहाँ पर लिख सकते हो 2α4, क्योंकि इससे एक अल्फा कण निकलने वाला है। तो ये क्या है? हमारा रेडॉन गैस है, रेडॉन है। और ये क्या? हमारा रेडियम है। तो रेडियम का जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो हमें रेडॉन नामक अक्रिय गैस प्राप्त होती है।
और अल्फा कण यहाँ पर निकल जाता है। और इसका अगर हम यूज़ की बात करें स्टूडेंट, तो इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कहाँ किया जाता है? कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस को यूज़ किया जाता है या रेडॉन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखो रेडॉन से रिलेटेड है, तीसरा। चलो मैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं बता दे रहा हूँ, जिससे आपको सेकंड से रिलेटेड है। आंसर नंबर 3। तो देखो वैज्ञानिक डॉर्न ने, कौन है वैज्ञानिक? डॉर्न है। इन्होंने 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से, रेडियम का विघटन हो रहा है किसमें? रेडॉन गैस में। तो रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से रेडॉन गैस को खोजा। तो डॉर्न ने 1902 ईस्वी में इसको खोजा, तो इन्होंने अपने नाम पर ही, देखो डॉन, तो डॉन कहाँ से है? डॉर्न से। तो रेडॉन का नाम इन्हीं के नामकरण पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ही रेडॉन गैस खोज की, मतलब रेडॉन गैस की खोज की थी। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, कैंसर के उपचार में इसका यूज किया जाता है। और ये सिंगल ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, और जितनी भी गैसें हैं वो थोड़ी बहुत मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन रेडॉन गैस वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है? चलो 14 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा हूं उसमें। देखो वीडियो पसंद आया करो, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, और इस वीडियो को मुझे कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए। कितने? 1000 लाइक्स तो आप कर ही सकते हो यार, इतना सा नहीं कर सकते तुम्हारे लिए तो कितना करोगे? थोड़ा बहुत कर दिया करो, ठीक है? चलो 14 क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन भी देखो इसी से रिलेटेड है कि उत्कृष्ट गैसों का जो आयनन विभव है वो उच्च क्यों होता है। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं, हीलियम का आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, चाहे आप नियोन का देखोगे, चाहे आप आर्गन का देखोगे, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हीलियम में तो 2 ही होते हैं। तो जब बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है? स्थायी और पूर्ण है। तो अगर इस कंडीशन में हम इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। तो अब अगर हम इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी है और पहले से पूरा है। तो इनमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही रीजन है कि इनका जो आयनन विभव है अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होता है। तो आप ये लिख सकते हो, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है, स्थायी व पूर्ण होता है। कैसा है? स्थायी और पूर्ण है। अतः इनके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि इनका आयनन विभव उच्च होता है। उच्च का मतलब ज्यादा होता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पहले से ही स्थायी, मतलब बाह्य कोश में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम इस अवस्था में इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है और पहले से ही पूरा है। तो इस कंडीशन में अगर हम इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा देने का मतलब क्या है कि आयनन विभव इनका ज्यादा होगा। तो अपने आवर्त में सबसे ज्यादा आयनन विभव शून्य वर्ग के तत्वों का ही होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 14 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5वां क्वेश्चन है, जीनोन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, ठीक है? जीनोन का आयनन विभव अपने आवर्त में
सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो मतलब आयनन विभव की बात करें तो जीनोन जो है इसका सबसे कम होगा, इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है ना, इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है। किसमें? शून्य वर्ग के तत्वों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? जीनोन। इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है। जीनोन फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ बहुत से यौगिक बनाता है, बहुत से यौगिक बनाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, याद रखना। देखो जो जीनोन है इसका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा कम होता है, सॉरी अपने वर्ग में। ठीक है, नॉट आवर्त, अपने वर्ग में। ठीक है, गलती से लिख गया, अपने वर्ग में सबसे कम होता है। मतलब आप इनका जो वर्ग है, शून्य वर्ग है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कम किसका होता है आयनन विभव? वो है जीनोन। इसलिए यह सबसे अधिक क्रियाशील है, आयनन विभव सबसे कम है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। और ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बहुत से यौगिक बनाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, जीनोन डाइफ्लोराइड है, XeF2 है, जीनोन हेक्साफ्लोराइड है, XeF4 है, जीनोन टेट्राफ्लोराइड हो गया, जीनोन हेक्साफ्लोराइड हो गया, XeOF4 है हो गया, मतलब जीनोन ऑक्सीजन टेट्राफ्लोराइड। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ यौगिक हैं जो कि जीनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जीनोन का आयनन विभव जो है अपने वर्ग में सबसे कम होता है, इसलिए यह अपने वर्ग में भी सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। जब ये क्रियाशील है तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड्स भी बना लेता है, कुछ यौगिक भी बना लेता है, जो कि मैंने वहां पर आपको दिखा दिए हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारे 5 क्वेश्चन का आंसर, और उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए कमेंट करके बता देना। अब छठा क्वेश्चन पढ़ो, अक्रिय गैसों के अक्रिय होने का कारण क्या है? तो यार वही चीज़ है यहाँ पर जो मैंने लिखी है ना, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसको नहीं मिटा देता, इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, मेरे को फिर बनाना पड़ेगा। देखो अक्रिय गैसें अक्रिय क्यों होते हैं, आपकी समझ में इतना तो आ ही रहा होगा। ये हमारा हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो देखो अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी व पूर्ण होता है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी और पूर्ण है तो ये किसी के साथ सहयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं। जब ये किसी से साझा नहीं करेंगे, किसी से सहयोग नहीं करेंगे, तो इसका रीजन क्या है कि ये इनर्ट रह जाएंगे, ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखोगे अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है, इसलिए यह किसी से क्रिया नहीं करते, और यही कारण है कि अक्रिय गैसें अक्रिय होती हैं, अर्थात किसी से क्रिया नहीं करती। तो अक्रिय होने का रीजन सबसे बड़ा क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि स्थायी और पूर्ण है। क्लियर है ना? तो आप लिख लेना ये सारी चीज़ें लिख के, ये 2-3 चीज़ें लिख लेना, उसके नीचे यहाँ पर 2-3 लाइनों में लिख लोगे। इतना तो लिख लिया करो, ठीक है? छोटी छोटी चीज़ों को आप समझदार हो, इतना लिखने की कोशिश किया करो। सॉरी, ये छठा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? नोट 7, 7वां आएगा। अक्रिय गैसों की विशेषताएं। तो देखो पहली विशेषता मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको लिखनी है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस हैं, स्वादहीन गैस हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। नंबर 2 ये है, ये वायुमंडल में रेडॉन को छोड़कर, रेडॉन बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठीक है, ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ये वायुमंडल में रेडॉन बिल्कुल नहीं पाई जाती, लेकिन ये थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसको छोड़कर। तीसरा है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। आप सभी ने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इनका आयनन विभव उच्च होता है, मतलब उच्च आपने देखा था, सबसे ज़्यादा आयनन विभव होता है अपने आवर्त में। एक और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 5 पॉइंट। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NH2 NP6 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्रिय गैसों की विशेषता लिखिए तो आप ये 4-5, देखो मैंने 5 लिख दिए, आपको 2-3 जितने भी तैयार हुए, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो अगली वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, जिनोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ, और जिनोन के जो यूज हैं, मतलब सॉरी, और जितने भी गैसेस मैंने आपको क्लियर कैसे बताया, इनके यूजेज होते हैं, 2-2 3-3 यूजेज तैयार कर लेना बहुत हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। समझ में आया ना सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करना, कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पर आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।